नमस्ते जी सभी को। जय जिनेन्द्र। वेलकम टू ऑल। प्लीज अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए हम आज क्लास स्टार्ट हुई है। हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर कर लेंगे। ठीक है। डीप ब्रीदिंग। हे आदिनाथ प्रभु, आपके आशीर्वाद और आपके ज्ञान के प्रकाश की तरंगों से हमारे घर और जीवन में सुख शांति समृद्धि उन्नति प्रगति सफलता नेम फेम मनी और स्वास्थ्य की संजीवनी प्रवेश करती जा रही। आपके सत्संग प्रकाश से हमारे सातों चक्र प्रकाशित हो गए, जो हमारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल का निर्माण करते हैं। फलस्वरूप हम तन मन धन से और स्वस्थ और स्वस्थ और स्वस्थ हो गए। हे परम पिता परमेश्वर आदिनाथ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि। सभी का साधन नहीं। हम सब यहाँ पर आज कुछ एक नई शुरुआत करने के लिए आए हैं। आप सब और हम सब यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं। तो पहले हम जो चीज सीखने जा रहे हैं उसको उस प्रकृति उस पद्धति को हम धन्यवाद करेंगे। अंदर से हम थैंक यू फील करेंगे कि भगवान आपने हमें इतनी शक्ति दी, आपने हमें ये मौका दिया कि हम एक कुछ और एक नई चीज सीखने जा रहे हैं और इतना ज्ञान हम में आ जाए कि हम उसको पूरी तरह से समझ सके, सीख सके और उसको अपनी लाइफ में अपना सके। ठीक है ना। सीख तो सब लेंगे लेकिन हम अपनी लाइफ में उसका सदुपयोग कर सके, इतनी शक्ति भगवान हमें। ठीक है। थैंक यू। एक मिनट, किसी ने अभी अभी एनरोल किया है तो मुझे एक मिनट उनको आंसर देना पड़ेगा। चलिए जी। आप सब मेरे बारे में जानते होंगे वैसे। बहुत लोग तो मुझे जानते हैं, कुछ लोग शायद आज इस सेशन में एकदम न्यू है, जो मुझे शायद जानते हो और शायद ना भी जानते हो। तो ठीक है, मेरा नाम सोनल जैन है और मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के कोर्सेज करे हुए हैं, डिप्लोमा कोर्सेज करे हुए हैं और मैं बहुत तरह की फील्ड्स में ऑकल्ट साइंस में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करती रहती हूँ। ठीक है। और तो हम अपनी पहचान क्या बताएं, क्योंकि आज कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम परफेक्ट है, उसके आगे कुछ ना कुछ एक नया वर्जन निकल जाता है ना। तो हम जितना भी सीखे कम है, इस लाइफ में हम कितना भी सीखेंगे कम है। तो आज हम एक नया कोर्स सीखने जा रहे हैं, नई पद्धति सीखने जा रहे हैं। उसको कहते हैं पेंडुलम डाउजिंग। ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोग जानते भी होंगे होता क्या है पेंडुलम। तो मैं केवल एक बार पेंडुलम दिखा देती हूँ, बाकी आज हम थ्योरी क्लास करेंगे। देखिए, इसको कहते हैं पेंडुलम। आप लोगों ने देखा है, सब लोगों ने पहले कभी देख रखा है, देखा है, यूज किया है आप लोगों ने सभी ने? नहीं किया है। किसी ने किया है? किसी ने भी यूज किया है पेंडुलम को? नहीं किया, करा है, नमीशा जी ने किया है। ओके ओके। ठीक है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेंडुलम होता क्या है। पेंडुलम होता क्या है। तो आप लोगों के मन में, आपके दिमाग में जैसे ही पेंडुलम वर्ड आता है तो आपका ध्यान कहाँ जाता है? आप सबको शायद अनम्यूट होने का ऑप्शन है क्या, एक बार चेक कर लो। तो जिसको आंसर आता होगा वो केवल अनम्यूट करके आंसर देगा।
नहीं, ऑप्शन नहीं है। ओके, ठीक है, मैं ऑप्शन दे रही हूँ बट एक साथ ओपन नहीं करना। हाँ, ठीक है, डिस्टरबेंस आया तो फिर मैं वापस से क्लोज कर दूँ। हाँ, तो आप लोगों के दिमाग में जैसे ही पेंडुलम वर्ड आता है, सामने कानों में पड़ता है, तब आपको क्या समझ आता है? व्हाट इज द, मतलब पेंडुलम से क्या दिखाई देता है? बताइए कोई। जैसे मैंने बोला पेंडुलम, तो पेंडुलम से आपको क्या याद आता है? वॉच आती है, पुराने जमाने में वॉच, जो घड़ी। वॉच होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो पेंडुलम जो एक पद्धति अभी बन गई है, ये एक तरह का, सबसे पहले क्या था, ये एक तरीके की वॉच में पेंडुलम वॉचेस आती थी, टन 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 टन, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, गैलीलिया गैलीलियो ने 1588 में एक गिरजाघर में एक झूलते हुए झूमर को देखा। किसको देखा था? झूमर को झूलते हुए देखा था, जो स्पष्ट रूप से निरंतर सतत गति से का प्रदर्शन कर रहा था। अब आपने देखा होगा किसी चीज को झूल रहा है, तो वो इधर भी जाएगा तो इधर भी उतना ही जाएगा। देखा आप लोगों ने कभी, समझी इस बात को? देखो, ये पेंडुलम है, अगर इधर गया तो इधर भी वैसे ही जाएगा, उतनी स्पीड से उतनी दूरी पे जाएगा। देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि इधर तो तेज गया इधर धीरे गया, नहीं ना, ये सतत सेम जाएगा, सेम सेम इसका, इसकी स्पीड जो है दोनों दिशाओं में सेम चलेगा, ठीक है। सोनल जी बहुत स्मार्ट लग रही हो। थैंक यू। बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत स्मार्ट लग रही है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बीच में सर। बोल गई मैं, लेकिन अभी जस्ट खोला था। बहुत स्मार्ट लग रही है। बढ़िया। बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी ब्लाउज सब बहुत अच्छा लग रहा थैंक यू। चलिए अभी हम क्लास पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस अवलोकन ने है। नहीं, पेंडुलम इससे के पहले जो हुआ वो यूट्यूब में मतलब वो उसमें आ जाएगा ना। मेरे को थोड़ा देर हो गई, रिकॉर्डिंग हाँ में आ हाँ, जाएगा। नीता जी स्टार्ट ही किया, बस फर्स्ट लाइन ही चलिए, थी। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओके, इस अवलोकन में जो उन्होंने देखा, आ, झूमर को हिलते हुए देखा, तो इस अवलोकन ने पेंडुलम के गहन अध्ययन को बढ़ावा दिया। लगभग 1602 में गैलीलियो ने टाइम कीपिंग डिवाइस के रूप में पेंडुलम की उपयोगिता की गंभीर जांच शुरू कर दी, ठीक है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री पे जा रही हूँ, थोड़ा सा हमको ज्ञान होना ही चाहिए, इसलिए इस पर जा रही हूँ, ठीक है। वायु घर्षण के साथ समस्याओं और पेंडुलम के दोलानों से एक फॉग व्हील तक ऊर्जा स्थानांतरित करने में कठिनाई के कारण उन्होंने क्या कर दिया, पेंडुलम घड़ी का निर्माण कर दिया। क्या हुआ कि पेंडुलम से जो वो काम उस समय करना चाह रहे थे, जो वो से ऊर्जा को रूपांतरित करना चाह रहे थे, उसमें बहुत समस्या आई। क्यों समस्या आई? जैसे हवा आ गई, पंखा चल रहा है, ठीक है। अब आप पंखे के नीचे आप बैठ के आप चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेट रहे, बिल्कुल ना हिले, तो क्या हिलेगा ना, वो पंखे की हवा से भी हिलेगा, थोड़ा थोड़ा अपने आप हिलेगा। तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत समस्याएं आने लगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, पेंडुलम वॉच का निर्माण। ऐसे पेंडुलम वॉच बन गई। लेकिन फिर क्या हुआ, पहली घड़ी का निर्माण हुआ 1657 में। अब उसके बाद मनोवैज्ञानिकों की बारी आई। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, मनोवैज्ञानिकों और चिकित्सकों ने प्राचीन काल से भविष्यवाणियां करना शुरू कर रखी, चीजों का पता लगाते थे, बहुत सारी चीजों के बारे में प्रश्न और उत्तर खोजने का प्रयास करते थे, मतलब एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और भूविज्ञान जो होते हैं ना, भूविज्ञानी, वो सबसे ज्यादा अटकलें लगाते थे। कैसी वाली अटकलें लगती थी, बताओ? कैसी वाली अटकलें सबसे ज्यादा लगती थी पुराने जमाने में? पुराने जमाने में हमारे जैसे हाथ नहीं दिखाते थे, पहले अटकलें होती थी कि पानी कहाँ है। सबसे पहला प्रश्न क्या होता था लोगों के पास, कि पानी कहाँ है, पीने का पानी कहाँ है। अब पानी कहाँ है तो आज तो पता लग जाता है, पहले कैसे पता लगता था? हर जगह जमीन खोद के बैठ जाएंगे क्या कि यहाँ कुआं बन जाए, यहाँ भी कुआं खोद दो, यहाँ भी कुआं निकल जाए, ऐसे। तो खेतों में पानी की जरूरत पड़ने लगी,
घरों में पानी, पीने के पानी की, क्योंकि धीरे धीरे नदियां कम होने लग गई, रास्ते बनते गए, जमीनों पे घर बनना शुरू हो गए, तो जगह जगह पानी की प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लगी। अब पानी को ढूंढने का प्रयास शुरू होने लगा। तो पानी को ढूंढने के लिए जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, जैसा, ये नहीं कहूंगी मैं जो एस्ट्रोलॉजर हुए, भूविज्ञानी हुए, वो सबकी बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, उन्होंने क्या करा, वाई रोड का निर्माण किया। वाई वाई मीन्स एक पेड़ का तना लिया, पेड़ का तना वो वाई शेप में होता है, ठीक है, देखा आप लोगों ने, पेड़ का तना है ऐसा वाई शेप में होता है, ठीक है, उसको लेकर आगे बढ़ने लगे, उसको लेकर आगे जमीन की तरफ बढ़ने लगे। जहां पे तना अपने आप झुक जाता था, तो वहां पता लग जाता था कि पानी है, यहाँ पर पानी है, ठीक है। कुछ लोगों ने कैसे प्रयास करना शुरू किया, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, ठीक है। इन सबको चुरा के बाहर फॉरेन में ले जाके इसको पेंडुलम पद्धति का नाम दे दिया गया। यहाँ पर इंडिया में स्टार्टिंग से ही ये पद्धति उपयोग में ली जाती है। पहले क्या होता था, नारियल देखा आप लोगों ने, नारियल, जब नारियल का केवल ऊपर 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 का छिलका हटा दिया जाए, जो उसकी वो होती है ना, बुरादा वाली, जो बुरादा वाली स्किन होती है, वो हटा हाँ दी, जी। ठीक है। उसके बाद उसको हाथ में लेके चला गया, ओके, हाथ में सीधा रख के चले गए। जैसे ही वो नीचे गिर जाता, वापस ऊपर हो जाता, जैसे कोई बॉल गिरी, वापस। कभी देखी ऐसी वाली फुटबॉल, या ऐसे वाले आजकल डमी आते हैं ना, जिनको मुक्का मारो वापस आ जाते हैं, देखा आप लोगों ने ऐसा, ठीक है, बच्चों के खिलौने होते हैं। तो वैसा ही जो नारियल का नारियल होता था, वो नीचे जाता, वापस आ जाता, ऐसे उसकी ऊर्जा का, उस जगह की ऊर्जा का पता लगता कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर सोना है, यहाँ पर कोई चीज जो ढूंढ रहे होते, जिस तरह की चीज उस तरह का उसका, उसको ढूंढने का तरीका, कि किस चीज से कैसे ढूंढा जाए। पानी ढूंढना है तो केवल पेड़ का एक वाई शेप का तना लिया, उससे ही ढूंढने निकल गए, ठीक है। ऐसे अब क्या हुआ, ये सब तो हो गए पुराने तरीके। अब हम लोग खेल रहे हैं एनर्जीज पर। किस पे काम चल रही है अब हमारा, एनर्जीज पे। हमारे सेवन चक्रास की एनर्जी, हमारा ऑरा, हमारे घर की एनर्जी, सामने वाले की एनर्जी, बीमार है तो उसकी एनर्जी कैसी है, स्वस्थ है तो एनर्जी कैसी है, घर में नेगेटिव एनर्जी कितनी है ना, हमारे बच्चे में एनर्जी कितनी। ऐसे प्रश्न जब ज्यादा खड़े होने लग गए, तो जो ये पद्धति काम आती थी कोई चीज को सर्च करने के लिए, वो वो अब किस चीज में काम आने लग गई, एनर्जी काउंटिंग में, एनर्जी कितनी है, या फिर आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर्स देने में। जैसे 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 देखो, एस्ट्रोलॉजर के पास आया, तो उन्होंने कहा इससे आपको पता लगेगा इस दिशा में एनर्जी कितनी है, नॉर्थ दिशा की एनर्जी खराब है, साउथ दिशा की एनर्जी आपकी अच्छी है, खराब है, कम है, ज्यादा है, ठीक है। न्यूमरोलॉजिस्ट के पास आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी गणित लगाना शुरू कर दी। ऐसे अब जब पामिस्ट्री के पास आए, जब हाथ देखने वालों के पास आए, तो उन्होंने अपनी गणित लगाना, ऐसे करके हजारों प्रश्न के उत्तर, ये डाउजिंग मतलब पेंडुलम डाउजिंग करके हजारों प्रश्न के उत्तर देने का तरीका खोज लिया। कैसे, जब कोई चीज, एक एक दवाई है, वो एक ही जगह काम आती है क्या, एक कोई केमिकल है, कोई केमिकल है, एक ही जगह काम आता है क्या, हर जगह काम आता है, हर व्यक्ति उसका अलग तरीके से उपयोग करता है, ठीक है। ऐसे ही ये पेंडुलम डाउजिंग भी अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से काम में ली, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिजल्ट आना शुरू। पहले कुछ रिजल्ट कंफ्यूजन में आते हैं, अब रिजल्ट थोड़ा प्रैक्टिकल होके हमारे सामने रियलिटी में दिखाई दे, ठीक है। तो ये छोटा सा इतिहास बताया मैंने आपको, इसकी डिटेलिंग नहीं दे रही हूँ मैं बहुत बड़ी, क्योंकि अगर हम पेंडुलम कोर्स करना चाहेंगे तो मैं 1 महीना भी सिखा सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने केवल 5 दिन का ही आपको बोला है, तो 5 दिन में हमको बहुत कुछ कवर करना है, ओके। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन था कि कुछ लेके आना है क्या सामान साथ में,
तो फिर मैंने आंसर नहीं दिया। बट सबके पास पेंडुलम है क्या? आप बाकी सब भी अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। ये प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है? हम प्रैक्टिकली बात करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। ये क्लास है ना, सुनने की कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सुनाने, केवल प्रैक्टिकल है, देखना और करने का। ठीक है? तो आप लोगों के पास पेंडुलम है या नहीं है? हाँ, किसी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास नहीं है। नहीं है, पेंडुलम नहीं है, तो हम शोभना सबसे पहले खोले। क्या करेंगे? हम पेंडुलम बनाना सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद का काम फिर बाद में हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो थ्योरी डिटेल में है वो मैं आप लोगों को फिर बता दूंगी। देखो, पेंडुलम का काम क्या है, छोटा सा काम बता देती हूँ पहले आपको। पेंडुलम का काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात को। सबके पास सबकॉन्शियस माइंड है सबके पास? अच्छा, सबका सबकॉन्शियस माइंड अवेयर है, सो रहा है? नहीं। मतलब आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे, बताइए। सबका सबकॉन्शियस माइंड अवेयर है कि सो रहा है? अवेयर है। अवेयर है। सबका अवेयर है? हाँ। चलो ठीक है, क्योंकि सबकॉन्शियस अभी माइंड सोता नहीं है। देखो, अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा, ठीक है, पहला आंसर आएगा मेरे सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है? पहला आंसर आएगा मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, सेकंड आंसर आएगा इस, ओके? तो सबसे पहले हमको समझना है कि हमको इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? इससे डाउजर को, पेंडुलम को अपने सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ना है। जोड़ने का मेथड और उसका पूरा मेडिटेशन हम कल करें, ओके? लेकिन आज मैं केवल आपको ये बता रही हूँ कि हमारे हर प्रश्न का उत्तर इसके पास, लेकिन जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तब तक केवल हमारे क्वेश्चन का आंसर इसके पास। आई बात समझ में? सामने वाले का प्रश्न का उत्तर इसके पास अभी नहीं है जब तक हम परफेक्ट नहीं हो जाते। क्यों? क्योंकि आप जाते ही आज जो नेक्स्ट गलती होने वाली है वो क्या होने वाली है? सामने वाले के क्वेश्चन का आंसर, है ना? चलो बताओ, तुम्हें क्या सब्जेक्ट लेना है? हाँ, किसमें एनर्जी? मैंने भी ऐसा किया था, मैंने भी सेम ऐसा ही किया था। मैंने क्या करा, बच्चों को बताया और फिर मैं आज तुम्हारे सारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगी आज तो। दे दूंगी। ठीक है? तो आज हम क्या सीखेंगे? पहले अपने आप से इसको जोड़ना, फिर अपने आंसर्स निकालना, उसके बाद सेकंड आंसर हम दूसरों के आंसर्स निकालना बाद में सीखेंगे। ठीक है? तो देखो, ये पेंडुलम ब्राउजर है, आप जिसके पास है, हाँ, उसको चलिए पहले हम बनाना सीखते हैं। जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा? उसके पास घर में चैन है, आप लोगों ने चैन पहना हुआ है? हाँ। हाँ, चैन पहनते हो आप सब? नहीं, निकालते हैं अभी, अंदर से निकाल ले। हाँ, तो 2 मिनट का टाइम है। जिसके पास चैन है, विथ पेंडेड, विथ पेंडेड, विथ पैंडल। हाँ, नहीं। नहीं, और भी मेथड बता दूंगी मैं। अभी तो आज हम चैन से, अभी तो मैं आपको एक एक मेथड बता रही हूँ। चैन, आपके पास चैन हो कोई और उस पे नीचे पेंडेड हो। मैंने रुद्राक्ष पहना हुआ। बस पेंडेड चाहिए, उसके नीचे थोड़ा सा भारी, मतलब थोड़ा सा बड़ा पेंडेड चाहिए। दोनों ही चलता है, ब्रास वन भी चलता है, क्रिस्टल वन भी चलता है। दोनों का अलग अलग यूज है जो मैं आपको क्लास में बता दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन के आंसर हम दोनों से ले सकते हैं, ओके? लेकिन पेंडुलम जो हमारा क्रिस्टल का होगा उसको मैं आपको पानी की हीलिंग बोतल करना, भर के रानी बात की जाओ। हाँ, पेंडुलम जो क्रिस्टल का होगा मैं उससे आपको हीलिंग करना बताऊंगी, ओके? अच्छा, अब जिसके पास चैन भी नहीं है, जिसके पास चैन भी नहीं है,
हाँ, धागे में रुद्राक्ष पहना है, लेकिन रुद्राक्ष का वेट है कि नहीं है थोड़ा सा आप ये देखो। एकदम हल्का रुद्राक्ष नहीं चलेगा, थोड़ा वेट चाहिए। देखो, जिसके पास दोनों ही चीज नहीं है, वो अपने घर के बाहर से जाके छोटा सा स्टोन लेके आओ, पत्थर, छोटा सा पत्थर, उस पे एक धागा बांध लो, 2-3 गिठान लगा लो यहाँ पर इस जगह, और ऐसा एक डाउजर, अपना खुद का डाउजर बनाओ। हो गया सभी का मैनेज? हो गया, हम स्टार्ट करें? मैं पूछ रही थी, हाँ ये गिन्नी वाला चल जाएगा ऐसे लॉकेट? आप देखो थोड़ा सा हैवी है ना आपका लॉकेट। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। आपकी चैन मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी मोटी है, तो हाँ तो आप ऐसा करो, इस पेंडेंट को इसमें डाल लो, आपका जो लुक रहता है ना हाँ हाँ हाँ। वहां डालो, सिंगल कर लो चैन, अच्छा सिंगल कर लो। जिसकी चैन थोड़ी सी मोटी है, हैवी है, पेंडेंट से हैवी हो रही है चैन, तो उसको आप सिंगल कर लो और पेंडेंट को उस लुक में डाल लो। समझ आ गई बात? दीदी ये ठीक है? हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा हो गया दीदी, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ चलेगा, ये चलेगा। चलेगा। लेकिन ओके, आपका वो क्या वो बड़ा है आपका थोड़ा सा, ये इसका जो तो लुक छोटा चाहिए, हाँ नहीं, ये छोटा चाहिए। आपकी चैन प्रणीता जी ऐसे हो रही है, मेरी चैन पूरी नीचे से ऊपर तक सेम है ना, अच्छा ऐसे। सेम चाहिए। हाँ सेम मीन अड़ी हुई, अड़ा हुआ दोनों अच्छा portion। दोनों टच हुआ हुआ। हाँ वीना जी, आपका भी तो आप ऐसे मत पकड़ो इसको, ऐसे नहीं पकड़ना, चैन ऐसे बिल्कुल, पकड़ना है। बिल्कुल ओके, चैन आपस में मिली हुई होनी चाहिए। मैम ये इसकी चेन की लेंथ कितनी होनी चाहिए? जैसे अब ये खुलने के बाद तो इट इज क्वाइट लॉन्ग। मैं बताती हूँ, ठीक है? हो गया सभी का? ये वाला चलेगा क्या? इसमें बीच में गैप आ रहा है क्या? देखना एक बारी। नहीं, ज्यादा गैप नहीं आ रहा आपके, ठीक है मैम चलो। देखिए तो ये भी चल जाएगा। ये सही है। सुनीता जी, आपके थोड़ा गैप आ रहा है, देखो। ये किसने पूछा अभी? दीदी, हाँ दीदी ये दिखती। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, ओके। ये ठीक है मैडम, ये ठीक है। हाँ नहीं, आपकी दो चीज हो रही है ना इसके ऊपर, पेंडेंट। चाबी डली है। हाँ तो चाबी हटाओ। दीदी ये अब देखिए आप, हाँ, अंकुर जी का एकदम पेंडुलम बढ़िया है। मैम देखिए दीदी अभी मेरा क्रिस्टल का नीलम है। जी ठीक है, हाँ नीलम जी एकदम ठीक है, ओके। दीदी सोनल हम जी, मेरा क्रिस्टल का। प्रणीत सोनल जी, प्रणीता जी सिंगल करो, सिंगल करो, कोशिश सिंगल कर करो दूं। सिंगल करो। ओके, हाँ गुंजा जी ठीक है आपका, ओके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, शोभना जी ओके है। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस तो आ रहा है आपके अभी भी। चलो एक बार सीख लो, फिर आपको ठीक है समझ मैडम। में आएगा। हाँ हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है अमिताभ जी। अब अगर आप लोगों की मेरे सही है। नहीं गैप आ रहा है अनु जी, ऐसा गैप नहीं चाहिए हमें, ऐसा जो आप लोगों के गैप आ रहा है ना, वो नहीं चाहिए हमें, ऐसा चाहिए, ऐसा दीदी चाहिए। मेरा ट्राउजर अपने भी घूम ये रहा वाला है। नहीं। अभी अब आप लोग, जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, एक सेकेंड, आप सब अपना अपने आप को म्यूट करो, क्योंकि मेरी बात पूरी समझ नहीं आएगी आप लोग, अपने आप म्यूट कर लो पहले, ठीक है? देखो, जब हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले अपना फैन बंद करो। गर्मी है तो सब जगह फैन चल रहा होगा, तो कुछ देर के लिए फैन बंद करो, क्योंकि ब्राउजर अपने आप बंद करते रहेगा। ठीक है? अब ब्राउजर से का यूज देखो, रख लो दीदी सब अपने पास, नीचे इस रखो प्रकार। ब्राउजर नीचे, हाँ ठीक है प्रणीता जी, ठीक है। अब पहले ब्राउजर का यूज समझो, क्या क्या यूज कर सकते हैं हम ब्राउजर से? हम क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। कैसा पूछना है क्वेश्चन का आंसर? केवल यस और नो, ठीक है। हम ये नहीं पूछेंगे आज मैं
अजमेर चली जाऊं क्या, तो वो चलेगा। आज मैं कहाँ जाऊं तो नहीं चलेगा। समझ आई? जगह का नाम नहीं बताएगा ना डाउजर, आपको केवल यस और नो। ठीक है? और क्या बोलेगा डाउजर, और क्या बताएगा? एनर्जी, एनर्जी लेवल। ठीक है? एनर्जी लेवल कैसा है? जैसे डाउजर बहुत फास्ट घूमने लग जाए, ऐसा देखो, ये मैंने घुमाया है। ठीक है? जब अपने आप घूमने लगता है, ऐसा भी अपने आप आने लगता है, इतना भी फास्ट घूमता है अपने आप, मैंने नहीं हिलाऊंगी तो भी घूमेगा, तो इसका मतलब बहुत अच्छे लेवल की एनर्जी है उसमें। 50, 70, 80, 100, जैसा आपका डाउजर घूमा वो एनर्जी को काउंटिंग हो गया। अभी कितनी परसेंट है? 50। अभी कितना परसेंट है? 80। अभी कितना परसेंट है? 100। आया समझ में? तो ये आपकी एनर्जी को, एनर्जी लेवल को काउंटिंग करता है कि कितना परसेंट आप में एनर्जी है। आप में, आपने किसी चीज में एनर्जी पूछी है, अपनी खुद से रिलेटेड अपने 7 चक्रास की एनर्जी पूछी है, आपको कहीं पेन हो रहा है तो उस जगह की एनर्जी आपने इससे पूछी है, वो आपको ये बताएगा। ठीक है? आपके घर की एनर्जी, आपके वॉशरूम टॉयलेट की एनर्जी कितनी है, आपको खुद को पता चलेगा, अरे एनर्जी लेवल कितना कम है कितना ज्यादा है। ठीक है? उसके अलावा और क्या बताएगा? खोई हुई वस्तुएं, आपकी कोई चीज कहीं खो गई है। ठीक है? कोई भी चीज आपकी खो गई है, अब आप किस डायरेक्शन में ढूंढेंगे? तो आपको एक चार्ट मिलेगा, उसमें लिखा होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, कहाँ जाना है। तो ये डाउजर उधर ही चलेगा जहां आपको ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए उस चीज को। ठीक है? तो ये दिशा बताता है, आपको क्या करेगा, ये दिशा बता देगा। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न के उत्तर देगा, लेकिन इसको चार्ज करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा, इसको अट्यून करना पड़ेगा, इसको हमसे अपने आप से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है? आज मैंने केवल आपको सैंपल बताया कि आप ऐसा बना लो, लेकिन ये अभी वर्क नहीं करेंगे। हम पहले से प्रार्थना करेंगे, हम इसको अपनी बात बोलेंगे, हम इसको थैंक यू बोलेंगे, इसके अंदर जुड़ने वाले हमारे सबकॉन्शियस माइंड को धन्यवाद करेंगे, फिर हम इसको काम में लेंगे। ठीक है? और इसके और भी फर्दर जितने भी यूजेस है ना, वो मैं आपको अभी डिटेल में बता दूंगी। आपको पीडीएफ आएगा है, उसमें आप पढ़ लेना, नहीं तो मैं यहाँ पे भी बता दूंगी, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है, 4:30 एंड करना पड़ेगा मुझे क्लास, क्योंकि बाकी सबका फिक्स है 3:30 to 4:30। ओके चलिए। हाँ अगर चक्र का एनर्जी लेवल कम है तो ये पेंडुलम से हम बैलेंस कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करना है वो आप बताएंगे ना? वो मैं बताऊंगी क्लास थैंक यू। की चीज की है हमारी, है ना? तो हम यहाँ पर पेंडुलम को, पहले पेंडुलम को अपने लेफ्ट हैंड पे बहुत प्यार से रखेंगे, हथेली पर। जो भी पेंडुलम आपने बना लिया है ना, उस पेंडुलम को, नहीं है तो स्टोन को, जो भी पत्थर आपने काम में लिया है, जो भी चैन आपने काम में ली है। ठीक है? मेरे पास 2 पेंडुलम है, मैं 2 को में से किसी को भी काम में ले सकती हूँ। ठीक है? हाथ में रखा, दूसरा हाथ इसके ऊपर। अब आप पहले तो, अच्छा एक काम करते हैं, वापस रखो। अभी आप लोगों को किसी, सबको रेकी नहीं आती होगी ना यहाँ पे, तो हम पहले अपने हाथों में ऊर्जा देते हैं। अपने हाथों को रब करो, हाथ आईज क्लोज करो, हाथों में आने वाली एनर्जी को महसूस करो। बहुत अच्छे घर्षण के बाद अपने हाथों को खोलो, थोड़ा सा आपके दोनों हाथों के बीच में बॉल बन गया है, बॉल है आपके दोनों हाथों के बीच में, एनर्जी का बॉल बना हुआ है, दिख रहा है? मेरा बहुत बड़ा हो रहा है, बट मैं अभी कंट्रोल कर रही हूँ, इतना ही रख रही हूँ। ठीक है? हाँ अभी इतना ही रखो। ओके? इस पूरी एनर्जी को, ये एनर्जी किसकी है? हमारी अपनी एनर्जी है। किसकी एनर्जी है?
हमारी अपनी एनर्जी है। इस एनर्जी को हम अपने पेंडुलम में डालने का प्रयास करेंगे। पेंडुलम को अंदर रखेंगे हाथों के बीच में और हम आंखें बंद करेंगे और अपने अपने इष्ट देवता भगवान को धन्यवाद करेंगे, याद करेंगे कि हे भगवान हमें इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि इस पेंडुलम के जरिए हम अपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही और सही प्राप्त कर सकते हैं। हे भगवान, आप हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिए। हे प्रभु, इस पेंडुलम के जरिए हम हमेशा अच्छे कार्यों में आगे बढ़ेंगे। हम इसका उपयोग कोई गलत कार्य में नहीं करेंगे। यह पेंडुलम हमारे मन की आवाज को सुनता है, आपके द्वारा भेजे हुए संदेश को चूज करता है, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग को हमको बताता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ये पेंडुलम के जरिए हम अपने सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पेंडुलम डाउसर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या अब हमने इससे परमिशन ले ली है कि आज हमारे लिए हमारे प्रश्न का उत्तर देने को तैयार। ठीक है, अब इसके बाद का काम, आप लोगों के पास एक पेपर और पेन है। पेपर और पेन मिलेगा। अगर खाली पेपर होगा तो बेस्ट रहेगा, मीन्स विदाउट लाइनिंग वाला पेपर होगा तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप इसमें क्रॉस कीजिए, ऊपर से नीचे लाइन और लेफ्ट टू राइट। अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि आप लोगों ने कभी पेंडुलम की क्लास ज्वाइन की होगी या कभी आपने सुना होगा या कभी करा होगा, देखा। तो क्या होता होगा, ये आपको बताया होगा ये यस और नो। यस मतलब लेफ्ट टू राइट, नो मतलब ऊपर से नीचे, मतलब क्रॉस। ठीक है, लेफ्ट टू राइट तो गया तो यस और ऊपर से नीचे गया तो नो। लेकिन आज हम इससे पूछेंगे हमारा यस क्या है। क्या पूछोगे आप? पेंडुलम हमें बताने का की कृपा कीजिए कि हमारा यस क्या है। समझ आई बात? चलो, पेंडुलम को ऐसा पकड़िए। अब आपने पूछा था डिस्टेंस कितना लेना, लंबी कितनी लेनी है चेन। तो बहुत लंबी चेन नहीं लेनी है, इतना जितना आपका हाथ कंफर्टेबल हो। देखो, आपका हाथ बहुत ऊपर नहीं, बहुत नीचे नहीं। ठीक है, आपका हाथ हिलना नहीं चाहिए। थोड़ा और छोटा कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा छोटा, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है ना, उस चेन को अपने उस हाथ में पूरा पैक कर लीजिए। ओके, समझ आया सभी को? अब जो आपने क्रॉस बनाया है उसके जस्ट सेंटर पे लेके जाइए। और आपको दिख रहा है मेरा ब्राउजर? दिख रहा है सभी को? हाँ, साइन प्लस का लेना है, क्रॉस का। क्रॉस प्लस प्लस बात एक है ना, प्लस प्लस दिखाई दे रहा है, प्लस का साइन जी। सेंटर पे लेके जाइए। आंखें बंद कीजिए 1 सेकंड के लिए और वापस पेंडुलम को बोलिए स्थिर। अगर आपका स्थिर नहीं हो रहा है ना, तो एक बार हाथ लगा लीजिए, फिंगर लगा लीजिए, बिल्कुल उसको स्टॉप कर दीजिए एक बार के लिए। स्टॉप। ठीक है, स्टॉप किया, आंखें बंद की। पेंडुलम, आप हमें बताओ हमारा यस कौन सा है। आपका पेंडुलम कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा। मेरा लेफ्ट टू राइट कर रहा है मूव, तो मेरा पेंडुलम मुझे यस का आंसर देगा लेफ्ट टू राइट में। मेरा ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप ऊपर के वहां पर लिख लीजिए वाई, यस। ऊपर और नीचे लिख लीजिए यस, लेफ्ट टू राइट लिख लीजिए नो।
देखो मेरा राइट कौन लेफ्ट कर कितना रहा है। जल्दी आंसर दे रहा है। मेरा ऊपर से नीचे जा रहा है। हाँ, जहां जिसका जा रहा है वहां पे आप उसको लिख लीजिए। जी मेरा राउंड डाउन हो रहा है। राउंड हो रहा है तो आप हाँ वापस से प्रश्न कीजिए कि मुझे आंसर दीजिए, हाँ लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे, है ना। हाँ कौन सा मेरा यस है, क्वेश्चन हाँ हमसे बोलो। इसको बहुत क्लियरिटी चाहिए, हाँ पेंडुलम को क्या क्लियरिटी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है दीदी। हाँ, जिसका लेफ्ट टू राइट जा रहा है वो लेफ्ट टू राइट मतलब दोनों दोनों कोनों पे वाई वाई लिख लीजिए, यस। जिसका ओके। ऊपर से नीचे जा रहा है वो ऊपर नीचे वाई 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 लिख लीजिए, और दूसरी साइड पे एन एन, नो। लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, हाँ लेफ्ट मतलब राइट। जा बहुत तो तेज रहा से जा रहा है। है। मुझे ये बताओ, दीदी इसका मतलब सबका जा तो रहा है, हाँ पेंडुलम दीदी चलाना सबको आ गया एक बार में मुझे। दीदी हमारा यस जा रहा है। चलो अच्छी बात, मीन्स मैं ये पूछ रही हूँ पेंडुलम चलाना सबको आ गया। हाँ अपने आप ही वो तो चल रहा है, हाँ, उसको अपने आप ही वो तो हो रहा है। अपने आप ही हो रहा है। डॉक्टर जी आपका चाह रहा है, चल रहा है, चल गया था। ओके, हाँ नीलम जी आपका चला। मैम अभी बस तो यस का बताया, ऊपर नीचे हो रहा है। अभी हाँ, लेफ्ट का नहीं हो रहा है, लेफ्ट का राउंड हो रहा तो लेफ्ट क्यों होगा, एक ही तरफ हमने क्वेश्चन पूछा, मेरा यस कौन सा है ना। मेरा यस कौन सा, हम नो नहीं, नो नहीं पूछेंगे, हमको पता चल गया हमारा नो क्या है। यस पता चल गया तो नो हमको पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेंगे, चलो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछेंगे या फिर मैं, क्योंकि मुझे मालूम है ना, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर देती हूँ, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति अपना क्वेश्चन पूछिए, यस और नो। यूके में एडमिशन हो जाएगा। तेज बोलिए थोड़ा, क्या बोला, किसने क्या बोला। पहले एक बार आप करो, आप अपने ही पूछ के अपने ही थोड़ा बताओ, फिर पता चलेगा कैसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, दीदी मेरे को पूछना है एक। हाँ पूछिए पूछिए। मेरे को पूछना था कि मेरा यूके की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो के मैं वहां पढ़ने जा पाऊंगा कि नहीं। सुनो, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा। छोटा। छोटा नहीं, छोटा तो बड़ा तो चलेगा लेकिन क्लियर करो, एक बार वापस बताओ मुझे। दूसरी आ, चीज, हाँ एक बोलो। तो ये पूछना था कि मेरा किसी यूके की यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा और मैं वहां पढ़ने जा पाऊंगा या नहीं। देखो अब आपका क्वेश्चन गलत है, कहा किसी नहीं आना, किसी हम्म। नहीं आना। आप बोलो कोई यूनिवर्सिटी का नाम लो जिसमें आप चाहते हो एडमिशन, अब उस यूनिवर्सिटी के लिए पूछो मेरा इसमें एडमिशन होगा या नहीं होगा। एडमिशन तो मुझे पता है हो गया है, बट वो है कि जाऊंगा कि नहीं पूछना था। हाँ तो बोलो ना, उसका नाम ही बोला था क्या आपने अभी। नाम नहीं बोला मैंने। हाँ तो वही तो मिस्टेक हो रही है ना, आप बोलो, नाम बोलो उसका। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन। हाँ, अब आप अपना क्वेश्चन पूछना, मैं एक मिनट स्टॉप कर दूँ। नाम आपका नाम है वत्सल। वत्सल जैन। थोड़ा ऊपर उठाएंगी, थोड़ा ऊपर उठाएंगी, दिख नहीं रहा। मैं अपना, मैं कहाँ गई, हाँ ठीक है, मैं भी नहीं दिख रही थी अपने आप को, ठीक है। एक मिनट, हाँ वत्सल जी अब ठीक है, हाँ हाँ हाँ। क्वेश्चन हाँ पूछिए, ठीक है, थैंक यू। क्वेश्चन पूछिए वत्सल जी, क्वेश्चन पूछिए। जोर से बोलूं। हाँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में पढ़ने जा पाऊंगा। बताओ आंसर क्या है आपका। नो आ रहा है ना। यस, अच्छा यस है। मेरा लेफ्ट टू राइट क्या था, यस। यस। यस है, यस है, यस है। सोनल जी मैं पूछूं? हाँ अरे पूछिए। मेरा सारा। मेरा भी यस आया दीदी। हाँ बढ़िया, आप क्या बहुत मेरा भी पूछोगी। यस आया था। हाँ मैं ये हाँ, पूछ मनीषा जी रही हूँ, पूछिए, मनीषा जी पूछिए। एक मिनट है ना, मुझे, एक मिनट हाँ मनीषा जी, जी। ये आप मेरा अपने लिए पेंडुलम, मेरा अपने लिए मेरा क्वेश्चन पूछेंगे ना मनीषा जी। हाँ ये मेरा पेंडुलम लेफ्ट टू राइट यस बता रहा है ना। ठीक है, पूछिए। तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि पेंडुलम जी ये बताइए, मैं रूपाली को पीएचडी की डिग्री देने बॉम्बे 19 तारीख को जा पाऊंगी या नहीं।
क्योंकि काफी बाधाएं आ रही हैं उसमें। यस बता रहा है दीदी मेरा तो जाओगी जाओगी। सुनो मनीषा जी, मेरा यस नहीं बताया क्योंकि आपने क्वेश्चन में क्योंकि लगा। क्योंकि वाला क्वेश्चन तो काम ही नहीं आएगा ना। आप केवल पूछो जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। ओके, दोबारा पूछती हूँ। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन का बड़ा खेल है। क्वेश्चन गलत हुआ नहीं, आंसर गलत है और आप इसके भरोसे रह गए तो जी जीवन गलत हो गया। पेंडुलम जी बताइएगा, मैं 19 तारीख को फ्लाइट से बॉम्बे जा पाऊंगी रूपाली को पीएचडी की डिग्री देने। यस बोल रहा है। यस बोल रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। पर मेरा आपका वाला यस, फैन चल रहा है आपका। मेरा वाला यस बोल रहा है। आपका फैन चल रहा है मनीषा जी, तो फैन मनीषा जी बंद करो। फैन चल रहा है। अच्छा, फैन बंद करूं? हाँ वैसे हाँ यस मेरा, बोल रहा है। वैसे यस हाँ, बोल रहा है, आप जा पाएंगे हाँ श्योर। मेरा भी यस ये आप बोल रहा है। फैन बंद करो Thank ना, you। फिर देखो। फैन बंद करो मनीषा बिना जी। फैन के भी तो देखो ना, ये बोल तो रहा है यस। वो तो आप हिला रहे हो, पहले फैन बंद करो। मैं नहीं हिलाती, अपने आप हिल रहा मीडियम है। में 9 आ रहेगा। अरे अच्छी बात, अच्छी बात है, मीडियम में 9 लड्डू आ आ जाएंगे। रहेगा। देखो थोड़े आप लड्डू आ जाएंगे। सुनो सुनो सोनल जी का यस आ गया ना, मतलब मैं जाऊंगी बस। चलो चलो देखो, एक छोटी सी मिस्टेक मैंने अभी की थी जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी मनीषा जी मैंने 100% श्योर तो बोला आपको, बट अभी थोड़ी मिस्टेक है ना। सुनिए, जब हम अपने क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक तो ठीक है। हाँ, बाकी आप सब अपने आप को म्यूट करो पहले। हाँ, जब हम किसी और का प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तब हमको, जैसे मैंने पहला प्रश्न पूछ लिया इससे वत्सल जी का, ठीक है, क्या चीज का? वत्सल जी का क्वेश्चन पूछा था ना पहले, यूनिवर्सिटी वाला। हाँ हाँ हाँ। तो अब जब हमने पहले किसी का प्रश्न पूछ लिया, उसके बाद हमें इसको क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, तब हम दूसरों का प्रश्न का उत्तर देंगे। नहीं देंगे तो नहीं, कभी तो यस बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, नो बोलेगा, और उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। 100% श्योर नहीं है कि हम सेकंड का आंसर सही है, क्योंकि वत्सल जी पे भी यस बोला था इसने, ठीक है। तो हो सकता है क्योंकि अभी हमारा ब्राउजर वत्सल जी से कनेक्ट हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा ना, अभी आप केवल अपने ऊपर क्वेश्चंस पे करोगे। मैंने अभी ये गलती की क्योंकि मुझे बताना था आपको कि ये गलती हम करते हैं, अक्सर यही गलती करते हैं। चल भाई तू बता क्या क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट। तो मैम हमेशा हमेशा ही क्लीन करना होगा उसको एक क्वेश्चन के बाद। हमेशा अपने क्वेश्चन पूछो जब तक ठीक है, सामने वाले की नेगेटिविटी को एब्सॉर्ब करता है ये बहुत जल्दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे उसको? क्लीन कैसे करेंगे? म्यूट 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 करिए पूनम जी, म्यूट करिए। क्लीन कैसे करेंगे? पहले सब अपने आप को म्यूट करेंगे। डिस्टरबेंस होता है ना, ये क्या, बहुत थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है इसमें। ब्राउजर में आपका सबकॉन्शियस माइंड इधर उधर भटका नहीं और आपके प्रश्न के उत्तर सही नहीं है, ठीक है। अब हमको क्लीन करना है। क्लीन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप जैसे पेंडुलम, क्रिस्टल पेंडुलम है, उसको आप नमक के पानी में क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। नमक का पानी बना लीजिए आप, उसमें डिप कीजिए 5 से 10 मिनट और फिर आप उसको निकाल लीजिए, वॉश कीजिए और अपना क्लीन हो गया। आप नॉर्मल बहते पानी में भी क्लीन कर सकते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, नेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा। आपने किसी व्यक्ति की क्वेश्चन पूछा, कोई बीमारी के लिए प्रश्न पूछ लिया, तो आपको 100% इसको क्लीन करना जरूरी है, ठीक है ना। ये सब खेल सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, लेकिन इन सब में एनर्जीज का बहुत बड़ा काम है, ओके। अब जैसे ब्रास का है, और अभी आपने मुझसे, वत्सल जी ने क्वेश्चन पूछा, अब मैं यहाँ से जाके उठ के नमक में रखना, नमक के पानी में रखना या कुछ तो नहीं करूंगी, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको अपने हाथों से क्लीन करेंगे, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्लीन करेंगे। हम 3 बार हाथ को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे
और इसके अंदर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकलता हुआ काले धुएं की तरह निकलता हुआ देखेंगे और ब्रह्मांड में जाके शुद्ध होने के लिए छोड़ देंगे। शुद्ध होना ही है उसको, तो शुद्ध होने के लिए छोड़ेंगे। ठीक है, आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं रेकी में शुद्ध करने के लिए। आप इमेजिन कर सकते हैं आपके पास में अग्नि चल रही है, तो आप हवन कुंड में डाल सकते हो इसको, कुछ भी। ओके, या फिर नमक का पानी बना के रख लीजिए अपने पास। अगर आपको कोई ज्यादा प्रश्न पूछता है, आप प्रोफेशनली इस काम को करना चाहते हैं, तो आप एक नमक का पानी बना के रख लीजिए। उसमें अपने हाथों से आपने इसको क्लीन किया, क्लीन क्लीन क्लीन, स्विच वर्ड के सामने ले सकते हैं आप, क्या बोलेंगे? क्लीन क्लीन क्लीन। और काले धुएं की भांति एनर्जी को निकलता हुआ देखिए उस पानी में डाल दीजिए। ठीक है, अपने हाथों को शुद्ध शुद्ध शुद्ध, क्लीन क्लीन क्लीन, शुद्ध शुद्ध, जो भी आपको बोलना है, या तो शुद्ध 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 या क्लीन क्लीन क्लीन, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि हाथों में तो एनर्जी रह गई ना अभी, तो हम हाथों को भी शुद्ध करें। ठीक है, हाँ मनीषा जी कुछ बोल रहे हो? हाँ, मेरा ट्राउजर आपने कोरियर कर दिया। हाँ, आया नहीं अभी आपके अभी पास? अभी नहीं आया। चलो ठीक है, आ जाएगा। रीना जी आपके पास आया? थैंक यू। ओके, आ जाएगा आ जाएगा। हाँ, डाउजर एक एक मतलब जिसके पास नहीं है तो वो मंगवा सकते हैं, है ना। अगर मुझे ऑर्डर दूंगी तो मैं भी भेज दूंगी, और नहीं तो आप जहां से आपकी इच्छा हो वहां से मंगा सकते हैं। डाउजर है ना, अच्छी चीज है, क्योंकि हम रोज रोज डाउजिंग करने मैम प्राइस क्या है इसका? हाँ, प्राइस पर्सनली पूछेंगे आप उससे। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे सेल करने का तो कोर्स कर ही नहीं, ये आपके पास कौन से तरह का ट्राउजर है ये मेरा ब्रास का ट्राउजर है। ब्रास है, इसमें एक और टेक्निक है, वो हर किसी में नहीं आती है टेक्निक। ये है अपनी क्वेश्चंस को हम इसमें भी डाल देते हैं। एक चिट कैसे? बना के एक पेपर का पे क्वेश्चन लिखते हैं, उसको फोल्ड करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, फिर हमने अपना ट्राउजर बंद किया और फिर सबकॉन्शियस माइंड से हमने इससे पूछा, ट्राउजर मेरे इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो वो आंसर बता देता है। ठीक है, ये भी एक मेथड है, बट ये 100% कारगर नहीं। मैं प्रोफेशनली आपको ये बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ कि ये जो मेथड है 100% कारगर नहीं है। सही होगा नहीं होगा मुझे कंफर्म नहीं, इसका आंसर 100% सही नहीं आता है। तो हम केवल जब हमारा बोल के ही काम हो रहा है तो लिख के जरूरत ही क्या है। ठीक है, एक मेथड है, मेथड बताना तो मेरे लिए आप सबको जरूरी है ना, इसलिए। ठीक है, क्लीन किया हमने वापस। अब मनीषा जी वापस अपना क्वेश्चन पूछिए। दीदी दूसरा पूछ लूं? हाँ हाँ हाँ। हे डाउजर, प्लीज बताइए, मेरे हस्बैंड को भी बहुत टेंशन चल रही है, उनकी टेंशन कब दूर होंगी? मनीषा जी इतना बड़ा क्वेश्चन और यस नो, कब दूर होगी तो टाइम के लिए तो हमने भी चार दीदी इसको कैसे दीदी पूछना चाहिए? आप यस पूछो कि टेंशन होगी या नहीं होगी, ऐसा तो दीदी ऐसा क्वेश्चन पूछो जो इसको समझ आए। हाँ हाँ, वही कर। दीदी डाउजर, हमको भी पूछना है, जैसे मेरे मिस्टर के अभी आंखों का ऑपरेशन करना है, पर अभी तक कुछ भी नहीं था उनको, बीपी वगैरह अभी शूट हुई है बीपी, हाँ, तो वो कंट्रोल होके उनका ऑपरेशन कब होगा ऐसा पूछना है। देखो कब वाली चीज में कम से अच्छा, आपका कब वाली नहीं तो यस और नो, कब भी बता दूंगी मैं, लेकिन नहीं तो सक्सेस होगा कि बस इतना पूछ सकते हैं फिर। हाँ बस सक्सेस हाँ होगा या नहीं, होगा या हाँ नहीं, ऐसा। हाँ। ठीक है, आज हम अच्छा केवल यस नो पे काम करें, हम दूसरा अच्छा, काम नहीं करेंगे। तो फिर फिर हम एक एक ये क्वेश्चन हम पूछ इस लो। पे एक हाँ, मेडिटेशन पहले करेंगे। पहले मैं पूछूं? हाँ, एक हाँ चलेगा, पूछ सेकंड, लिए। एक सेकंड सर मेरे सुनो। हम इसको मेरे पहले चार्ज करेंगे, अभी आप लोगों का चार्ज नहीं है। अच्छा, आपके आपको मैं चार्ज कराऊंगी आपके अंदर तक इसको, तब आपके आंसर्स एकदम करेक्ट आएंगे। ठीक है ना, हम आज सीख रहे हैं केवल। हाँ मनीषा जी पूछिए, एक मिनट, दिख रहे हैं? मेरे हस्बैंड की तबीयत 2 दिन में ठीक हो जाएगी, प्लीज डाउजर बताइए। नहीं मेरा वाला तो दीदी क्लॉकवाइज जा रहा है। नहीं, मेरा नो जा रहा है।
यस बता रहा है। मैम मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। नहीं, दीदी का नो जा रहा है, हम्म, ऊपर नीचे जा रहा है। आपने 2 दिन पूछा ना, मेरा अब दीदी यस बता रहा है। आप इट पूछो मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होगी या नहीं। अच्छा, पूछो एक बार। प्लीज पेंडुलम जी बताइए, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक होगी? अब नो बता रहा है दीदी। नहीं, नो नहीं बता रहा, ये कंफ्यूजन में है। देखो, मेरा तो देखो ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। एक मिनट में दिखाती हूँ। देखो क्वेश्चन का कमाल देखो, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ आप लोगों के सामने, मैंने कुछ भी नहीं किया ना, लेकिन ये क्वेश्चन का कमाल है, इसको आंसर नहीं मालूम है कब ठीक होंगे। आपका वो क्वेश्चन गोल गोल घूम रहा है। हाँ, वो उसने दीदी गोल मेरा गोल। देखो कितनी जोर से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये तो कह रहा है आपका नहीं। दिख ही नहीं रहा है दीदी, मनीषा दीदी, आपका कुछ भी नहीं दिख रहा है। आपका कैमरा बराबर करो, ये तो देखो, दिखेगा। मनीषा जी आप ऐसे पूछो, मेरे हस्बैंड की तबीयत 5 दिन में ठीक हो जाएगी ना, हो जाएगी ऐसा। हो जाएगी। मैं पूछती हूँ, मुझे 19 को जाना है और आज 16 है, तो 2 दिन में हो जाए तो ज्यादा बेटर है ना। मनीषा जी तो पेंडुलम जी बताइए। उन्होंने उन्होंने तो नहीं बोला पेंडुलम ने 2 दिन में। मेरे हस्बैंड की तबीयत 2 दिन में ठीक हो जाएगी। मेरे हस्बैंड की तबीयत 2 दिन में ठीक हो जाएगी। दीदी नो बोल रहा है वो। हाँ तो नो बोल रहा है, वो 2 दिन में ठीक नहीं होगी। नहीं जा 5 दिन पाएगी। पूछती हूँ, अगर ये 5 दिन। गोल गोल घूमेगा तो उसका क्या मतलब होता हाँ है? अब मैं बताऊँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत 5 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ सुनो सुनो, हाँ मेरे हस्बैंड की तबीयत तो 5 दिन में ठीक हो जाएगी। दीदी मेरा मेरे क्वेश्चन लो। husband की तबीयत 5 दिन में ठीक हो जाएगी। दीदी वो कंफ्यूज है। हाँ, मैंने आपको कहा ना आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, सेट नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि उसको पता नहीं ना अभी 5 दिन में भी ठीक होगी कि नहीं होगी। 2 दिन का तो उसने फाइनली बता दिया नहीं होगी ठीक। दो हाँ दिन दीदी, का अब तो अब थोड़ा थोड़ा क्लॉकवाइज घूमने लगा दीदी, देखो। ठीक अभी क्लॉकवाइज का मतलब? हाँ मैं बता, मतलब यस, मेरा क्लॉकवाइज जा रहा था यस में। हाँ मैंने पूछा यस किस साइड होगा, तो वो क्लॉकवाइज घूमा, तो इसका मतलब है यस। यस। 5 दिन में ठीक हो जाएगी। चलो अच्छा, थैंक यू। इसमें पर्टिकुलर बीमारी का नाम भी लेना चाहिए क्या? नहीं, ये देखो दीदी अब बहुत तेज हो गया, जबकि हाथ हम बिल्कुल भी नहीं हिला रहे हैं। चलो हम एक बार इसको क्लीन करेंगे आप। 5 दिन में ठीक हो जाएगी। थैंक यू। हाँ चलो ठीक है, अब हम प्रश्न उत्तर वापस करते हैं बाद में। हम पहले एक चीज और सीख लेते हैं, अब हमको क्या करना है। फर्स्ट तो आंसर हुआ लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, ठीक है। अब हम इसको गाइड करेंगे कि मेरा आंसर जब भी यस होगा आपको क्लॉकवाइज घूमना है। आंखें बंद करो पहले आप सब, अपना अपना ट्राउजर स्ट्रेट करो, बिल्कुल स्थिर करो और बोलो जब मेरा आंसर यस होगा आपको क्लॉकवाइज घूमना है। यस। हाँ दीदी वो यस बोल रहा है। नहीं, यस जब मैंने बोला तो क्लॉकवाइज घूमा सबका। हाँ दीदी। नहीं, हाँ उल्टा घूम रहा है। तो आपके लिए यस उल्टा हाँ होगा। दीदी घूम रहा है, उल्टा घूमा। हमारा क्लॉकवाइज है दीदी। हम्म। हो रहा है देखो। अब आप इसको बोलो नो, जब मैं बोलूंगी तब आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। अब आप केवल बोलोगे नो। नो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, नो जब बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। देखो अपने आप एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया, दिख रहा है सबको, आपको मैं ऊपर हाँ घूम रहा है, हाँ दीदी घूम रहा है। है ना, एंटी बहुत क्लॉकवाइज तेजी घूमने से। लगा, ठीक हाँ है। अगर आप इसको कह दोगे कि क्लॉकवाइज तुमको नो पे घूमना है, एक बार इसको गाइड कर दिया तो नो में घूमने लग जाए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा यस एंड क्लॉकवाइज घूमने लगेगा नो में। आप इसको गाइड कर सकते हैं। आपने इसको कह दिया मेरा यस जब भी होगा तब आपको, एक सेकंड,
क्यों नहीं हो पा रहा है स्वरूपा जी? अब मैं क्या करूं? हाँ, क्या सभी को समझ आ गया? हाँ हाँ, तो आपका क्लॉकवाइज कब होगा? जब आपने इसको गाइड, अभी आपके लिए क्लॉकवाइज होगा, ठीक है? आप क्वेश्चन पूछे, कोई एक व्यक्ति, कोई भी है, क्वेश्चन पूछे। दीदी मैं पूछ रही हूँ कि मैंने अभी बोला था पेंडुलम से कि मेरी माँ जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी, तो वो क्लॉकवाइज घुमा था पर बहुत अच्छे से नहीं। आप पूछिएगा। हाँ पूछिए, आप पूछेंगे क्वेश्चन तो मैं तो केवल आंसर दूंगी। मेरी माँ जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। हाँ गुंजा जी, ये आपकी माँ को नहीं जानता ना, तो आप इसको नाम बोलिए। मेरी माँ सुमन जैन स्वस्थ हो एक मिनट। जाएंगी। अब पूछिए वापस से। मेरी मम्मी सुमन जैन जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगी। दिख रहा है? हाँ हाँ, ये थोड़ा सा पहले डाउन में था, अभी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यस, ठीक है। ठीक है, मेरा बहुत कम घूम रहा था पर मेरा चैन पेंडल है इसलिए। मैडम एक क्वेश्चन। हाँ पूछिए, अंकुर जी पूछिए। मैडम आज मैंने रोटी खाई या नहीं खाई आज खाने में? ये तो आपको ही पता है। ये आप करेंगी तो मुझे पता चलेगा कि सही है या नहीं है, मतलब। पूछ लीजिए, मुझे भी पता नहीं इसका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका आंसर तो आप ही जानते हो, भगवान भी नहीं जानता। तो आप बताइए, तो मुझे अगर सही होगा तो मुझे लगेगा कि हाँ ये सही है, मतलब ये अपना। हाँ, पेंडुलम पर विश्वास करने के लिए पूछना जरूरी है, ऐसा? हाँ नहीं, हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसकी हंसी उड़ाएंगे। समझ रहे हो? सही बात है। आप इससे कुछ और ऐसा प्रश्न पूछिए जो आपके पास है चीज। अब रोटी खाई नहीं खाई, तो रोटी आपने खाई होगी बट पच चुकी है, ठीक है, तो इसका आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। आप और ऐसा कोई प्रश्न पूछिए जो ये आंसर बता सकते हो और आपके पास वो है चीज। मैडम जैसे कटोरी में हम के वगैरह रख लेते थे पहले, तो कभी कभी उत्तर बता नहीं पाता था, तो ये अपनी कमजोरी की वजह से नहीं बताता था कि अपनी प्रैक्टिस में कमी है, या फिर? प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको इसको मैं आपको चार्ज करना कल सिखाऊंगी, इसको आपके अंदर इंस्टॉल करना सिखाऊंगी। आपको कम से कम 21 दिन की प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए। वैसे तो कम से कम 84 डेज की प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके लिए। मैं आपको शॉर्ट में 21 डेज की प्रैक्टिस सिखाऊंगी इसकी। कितना देर लगेगा? हाँ, कितना प्रैक्टिस में कितना टाइम अपने को देना पड़ता है? वो मैं कल बताऊंगी आपको सब चीज। सोनल जी आज ही सिखाइए ना चार्ज करना प्लीज, कल पता चार्ज नहीं। करना तो मैंने आपको सिखा दिया, उसका तो पूरा वो है, मेडिटेशन कराऊंगी ना आपके चक्रास से, इसको ऐड कराना रहेगा, ठीक है ना। जी तो फिर मैं आपको उसी समय थोड़ा सा छोटा सा अटेन्मेंट भी दे दूंगी। तो ये क्या होगा कि अभी तो टाइम हो चुका है। हाँ, वो आंसर आ गया अंकुर जी आपका, किसी न किसी ने चेक कर लिया। आज आपने रोटी खाई। ये बताइए क्या है उसका आंसर? सोनल जी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मेरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। यस आ रहा है रोटी का। यस, खाइए आपकी रोटी। मैंने नहीं खाई, मैंने तो इडली खाई थी आज। तो रोटी का मतलब उसको पता नहीं ना, रोटी का मतलब यस आ रहा है, देखो कितना क्लॉकवाइज घूम रहा है। चलो एक चीज और लास्ट बता देती हूँ आप लोगों को। सोनल जी प्लीज एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा पूछना था, बहुत जरूरी था, पूछ सकती हूँ मैं? 1 मिनट सुनीता जी। हाँ जी। अच्छा, लास्ट में इनको थैंक यू बोल के बस छोड़ दें पेंडुलम जी को, है ना? लास्ट में इसको अच्छा से साफ प्लेस पे कोई आप बॉक्स बना लीजिए अपना छोटा सा, उस बॉक्स में इसको डाल के सेफली रखिए, ठीक है। प्लास्टिक का चलेगा? हाँ, कोई सा भी बॉक्स कौन सा चलेगा? प्लास्टिक चलेगा? कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। हाँ बोलिए सुनीता जी। मैं एक मिनट, बाकी सब म्यूट करिए अपने आप को।
हाँ सुनीता जी। अब मैं ये पूछना चाह रही थी, कल मैं एक पेशेंट को हीलिंग देना चाह रही हूँ, कल वो मतलब वो सीरियस है, उसकी हीलिंग स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो वो ठीक हो जाएंगे क्या? मुझे उम्मीद पूरी है कि मेरी हीलिंग से वो हो जाएंगे। देखो पहले मैं आंसर से पहले आपको एक बात बता देती हूँ जी। कभी भी किसी की हीलिंग से कोई ठीक नहीं, ठीक है? आवाज आ रही है। आए थे तो भैया 12 बजे आए थे, दूध पी के चले। हाँ देखो, हाँ जी। कभी भी ये नहीं बोलेंगे एज अ हीलर, हम सब हीलर्स बैठे हैं यहाँ पर, आप कभी ये नहीं बोलेंगे मेरी हीलिंग से वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं, या नहीं वो नहीं, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ भाई, मैं हीलिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो तो किसी आप को ऐसा उम्मीद। बोलो वो ठीक हो जाएंगे या नहीं, ठीक अच्छा। है ना? आप हाँ अपने आप को नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हो, किसी बीमार आदमी के कर्मों को छेड़ रहे हो पहले। हाँ हाँ ठीक है आप अपन। कह रहे हो कि मेरे से ठीक हो जाएंगे तो वो गलत है, ठीक है? तो अपने नहीं नहीं, मैं हीलिंग देना चाह रही हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि बस मैं आप हीलिंग ये देना सोचो, चाहूंगी। हमारा कर्म है ठीक करना, हमारा हाँ कर्म है किसी पे दया करना, हम इसीलिए ठीक कर रहे हैं उनको, इसलिए हम हीलिंग दे रहे हैं। अब उसके बाद अगर मैं आपको कह दूं नहीं ठीक होंगे तो आप हीलिंग नहीं दोगे। नहीं, भाई जो भी चीज है ना, अच्छा ना क्लियरिटी चाहिए थी, वही कि भाई अपन क्या पूछें। लेकिन हाँ हमारा प्रश्न क्या होगा, वो ठीक हो जाएंगे या नहीं? वो हीलिंग से ठीक हो जाएंगे क्या, अपन ये पूछ सकते हैं ना, वो हीलिंग से ठीक हो जाएंगे? नहीं ये भी गलत है, मेरी नजर में तो गलत है ये क्वेश्चन। फिर आप तो आप बताइए क्या पूछना चाहिए। बस उस व्यक्ति का नाम लेके पूछिए वो ठीक हो जाएंगे कि नहीं। प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है, हमारी हीलिंग ओके। से ठीक हो जाने वाला अगर कोई ऐसी पद्धति बनी होगी तो डॉक्टर्स के पास क्यों जाएगा कोई, हीलिंग से ही ठीक कर लेगा ना। हम ये पूछेंगे वो ठीक हो जाएंगे या नहीं। अच्छा। हाँ आप उनका नेम लेंगे, जगह का नाम बताएंगे। वैसे मेरे इस टाइप के आंसर्स मुझे अच्छा नहीं लगता है डाउजर करना, लेकिन आप पूछ लीजिए, नाम बताना जगह का, और वो पेशेंट कौन से हॉस्पिटल में ये बता। सुनील जी जैन जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में हैं, वो ठीक हो जाएंगे। इसीलिए मैं आंसर नहीं बताना चाह रही थी ये वाला। नहीं नहीं, अपन एक थोड़ा सा जनरल पूछे थे तो आप मना कर देते, मेरे को ऐसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन लोग एक क्लियरिटी के लिए पूछते हैं अपन थोड़ा सा। क्लियरिटी, अब जैसे नो आ गया, अब क्या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या सेट हो गई बात, अरे मैं कितनी भी हीलिंग करूंगी तो ये ठीक नहीं होंगे क्योंकि डाउजर ने कह दिया नो। तो ये नेगेटिविटी आ जाती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो, जैसे मान लो आपने ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा बेटा हिंदी मैथ्स में पास होगा या नहीं, है ना, और डाउजर ने कह दिया नहीं, और गलती से आपने अपने बेटे को बता दिया नहीं कि तू, डाउजर ने कहा है तू पास नहीं होगा। अब बच्चा तो पास होने वाला था, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ठीक है ना। अब उसके इस सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बैठ गई वो रियलिटी में भी हो सकती है, वो नहीं रियल वो हो आप सकती सही है, है ना। इसीलिए अपन लेकिन मैम क्वेश्चन यस पूछना में चाहते हैं ना कि थोड़ा अपन धीरे कर क्या राउंड हो पूछना रहा है। चाहिए। नहीं एक जना बोलो, एक जना, हाँ क्या बोलो। नहीं, हाँ बस इसीलिए पूछे कि भाई हाँ पूछना चाहिए, नहीं अपन एक क्लियरिटी होनी चाहिए हमारे दिमाग में भी ये चीज कि हमें ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए या नहीं। नहीं पूछना, हाँ मैंने इसीलिए थैंक यू। आपको बता दिया, करके भी बताया मैंने। अगर नो आ गए और आपके माइंड में सेट हो गया कि नहीं वो आपकी हीलिंग से ठीक नहीं होंगे, अब नहीं नहीं लाख कोशिश करोगे तो वो ठीक नहीं कर पाओगे आप। नहीं नहीं, अपन तो अपने मन से तो देंगे ही ना इनको हीलिंग, मैंने वो नहीं पूछ रही हूँ, बट एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ जनरल आप मना कर देते तो अपन नहीं पूछते। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सबके लिए एग्जाम्पल देना भी जरूरी है ना। हाँ ये सीखने में दोनों चीज सीखेंगे हम, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना क्या चाहिए। नहीं करना चाहिए, दोनों चीज ये पॉजिटिव एंड चीज नेगेटिव दोनों चीज ये अपन को चीज होनी चाहिए। जानती है, हमको क्या करना चाहिए वो तो आना ही सही। चाहिए, जो हमें नहीं करना चाहिए वो भी हमें आना चाहिए। एक बार क्लीनिंग का और बता दीजिएगा, किसका बताऊं? क्लीनिंग का और बताइएगा। किसका बताऊं? क्लीनिंग का जैसे आपने मन मन में आप बोल एंटी रही थी। क्लॉकवाइज 3 बार हाथ घुमाओ और ऐसा एनर्जी आपको महसूस होगी, अपने आप ही एनर्जी महसूस होगी कि कुछ निकल रहा है यहाँ से,
और लेके ब्रह्मांड में जाके शुद्ध होने का बोल। एंटी-वाई मतलब उल्टा हाथ ना, उल्टा हाथ तो उल्टा घुमाना है। अच्छा। हेलो दीदी, मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ? हाँ जरूर से, जरूर से। मेरा पुराना घर बेचना है, तो बेच नहीं, वो पूछ सकते हैं? हाँ तो मैं आप क्या क्वेश्चन पूछोगे? मेरा बिकेगा है ना? बिकेगा नहीं, बेचे कि नहीं बेचे, वो हम अच्छा। कंफ्यूज, रखे या बेच दे, हम्म, तो वो पूछना है। ठीक है, मैं बस लास्ट आपका बता रही हूँ आज के लिए। ओके। हाँ, आपका घर किस जगह पर है, कौन से स्टेट में है, कौन सी जगह पर है, और आपका नाम क्या है? तीनों चीज एक साथ बोल के क्वेश्चन बोलिए। हाँ, गुजरात, भुज में ओतो रेसिडेंसी में मेरा घर है, 19 नंबर। नाम है जागृति हितेंद्र ठक्कर। और घर बेचे या रखे? ये तो मना कर रहा है आपको, अच्छा, क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। मतलब हो सकता है अभी समय नहीं है बेचने का, समझ गई। है ना? वैसे भी मन नहीं था दीदी, तो सही किया है। थैंक यू दीदी। मेरे को घड़ी का भी नहीं समझ में आया, आप क्लॉक वाइज वैसे बोले ना, उसका भी नहीं समझ में आया, मतलब कैसे क्या करना है। यस और नो का तो पता आ गया, लेफ्ट एंड राइट एंड मैं जरा सा बस बता देती हूँ आपको। यस मतलब मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब ऐसा ऐसा आवाज आ रही है। जैसे घड़ी घूमती है ना, वैसा हाँ घूमेगा। घड़ी किस दिशा में घूमती है? 12 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8। हाँ ठीक हाँ। है। मेरा नो, नो मतलब 12 11 10 9 8 7 6 5 अच्छा अच्छा, तो ये लेफ्ट राइट का क्या हुआ फिर सोनल जी? लेफ्ट मतलब उल्टा घूम रही है, मतलब एंटी क्लॉक। सीधा ये घूम जो आपने प्लस का चिन्ह लगाया था ना लेफ्ट और राइट का, वो भी yes, हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ये हो भी हो सकता सकता है, है। ये भी हो सकता है। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है ना? अब जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, जैसे अभी आपका नेम मैं क्या अच्छा है? गाना गाऊंगी, मैं अच्छा गाना गाऊंगी क्या सबके सामने? अभी नहीं पूछ रही हूँ मैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही हूँ आंटी, है ना आप? अच्छा ठीक है, मैं अच्छा। केवल एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे अभी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था घर का, तो अगर ये साफ मना कर देता बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं, तो वो तेज तेज घूमने लग जाता। दीदी इनका तेज ही घूम रहा था, मैंने भी ना बहुत तेज घूम रहा था। हाँ, तो कभी कोई आंसर धीरे 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 देगा, फिर थोड़ी देर में वो बढ़ जाएगा, उसको बात समझ आएगी, और थोड़ी देर में और भी बहुत तेज हो जाएगा। मतलब बिल्कुल नहीं या बिल्कुल हाँ, 100% करना चाहिए, ये काम करना ही चाहिए, ऐसा। तो इसके दो आवाज तीन हो रहा है, आवाज हो रहा है। बाकी अपने आप को सब म्यूट कर लिया करो ना, ताकि डिस्टरबेंस ना। ठीक है, चलिए आज का हम इतना ही रखें। आप सबको कैसा पसंद आई क्लास? मेरे साथ जुड़ना आप लोगों को अच्छा लगा? थैंक यू, आपके साथ तो जुड़ना ऐसे ही अच्छा लगता है, बहुत क्लियर कट में बताते हो। थैंक यू दीदी। थैंक यू थैंक दीदी। यू। सोनल जी इसकी कोई रिकॉर्डिंग, इसकी कोई कुछ मिल सकता है ना अपन को, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अगर कुछ देखना चाहें अपन? हाँ हाँ, सब लाइफ टाइम के लिए मिलेगी आपको, अभी लिंक मिल जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके ओके, थैंक यू। पेंडुलम कौन सा अच्छा रहता है? पेंडुलम दोनों ही अच्छा है, दोनों ही बेस्ट है, कोई पेंडुलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो क्या, बहुत तरह के पेंडुलम्स आते हैं। ठीक है, दोनों ही रखने पड़ेंगे अपन को, या एक ही सही नहीं है? नहीं, एक से भी काम हो जाए। हाँ तो लेकिन आपको जो थोड़ा सा, बेटर है आप वो बताइए, तो हमको वो मंगवाना थोड़ा है सा आपसे। जो पेंडुलम हमारे ब्रास वाला जो पेंडुलम होते हैं ना, वो हमारे यस नो आंसर बहुत अच्छा देते हैं। तो ठीक है, इसको कैसे और मंगवाना आप जो बता दें। जो क्रिस्टल का, हाँ पेंडुलम अगर आप चाहते हो तो आप हाँ मुझसे परचेज कर सकते हो, मैं भेज दूंगी ठीक, आप उससे, मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी आप। ठीक है। ठीक। हाँ दीदी, पर हाँ, पेंडुलम कौन सा मंगाना चाहिए, क्रिस्टल का या मैं जो बता आप वो रही हूँ वही ब्रास का बताऊंगी। बता रही हूँ, ब्रास के क्लास लिए का बोल। लेंगे तो आंसर एकदम एग्जैक्ट आता है। ठीक है, बाकी अगर हम पेंडुलम इसका, सॉरी, क्रिस्टल का लेते हैं, तो क्रिस्टल में वैसे तो क्लियर क्वार्ट्ज बहुत अच्छा है, पिंक क्वार्ट्ज बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी वेराइटीज मिल जाती हैं। ठीक है, कुछ पेंडुलम्स हमको हीलिंग में काम आते हैं। ठीक है, पेंडुलम्स
हीलिंग में काम आते हैं, बट ध्यान रखना पड़ता है हीलिंग करेंगे हम तो उसकी नेगेटिविटी भी पेंडुलम में आ जाए। ठीक है, जैसे क्रिस्टल एब्जॉर्ब करेगा नेगेटिविटी को, तो वो पर्सन की नेगेटिविटी को भी एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लेकिन ये हीलिंग भी अच्छी बेस्ट करता है, दोनों ही चीजें, नेगेटिविटी भी लेता है तो पॉजिटिविटी भी देता है। तो अगर हीलिंग पर्पस से चाहिए, तो किसी की हीलिंग करनी है तो आपको चाहिए क्रिस्टल पेंडुलम, और अगर आपको केवल यस नो या आंसर के लिए ही काम करना है, कोई चीज ढूंढनी है, तो आपको ब्रास का ले लेना चाहिए। और बाकी और भी जो उपयोगिता है इन दोनों की वो मैं कल आपको बता दूंगी, या फिर आज आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर मुझे क्वेश्चन आंसर करना। ठीक है, थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका थैंक बहुत यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप रेकी कब सिखाओगी? रेकी हाँ, रेकी एक्चुअली छुट्टियां चल रही है ना, तो हम थोड़ा सा जून में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। अगर मुझसे जय कुछ जिनेंद्र। हो तो मुझे क्षमा करें। जय जिनेंद्र दीदी सभी को। जय जिनेंद्र।